जय श्री कृष्ण साथियों। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थिति कैसी भी हो पर जीवन में प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को सदैव बनाए रखना। जीवन की समस्याएं चाहे पर्वत जितनी बड़ी क्यों न हो, लेकिन पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ यदि उस प्रभु की शरण ग्रहण की जाती है तो आपकी वह समस्या प्रभु अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर भी बड़ी सहजता से उठा लेते हैं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की स्मृति बनी रहे, ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए। आपकी कोई समस्या आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, पर उस प्रभु के लिए वह बहुत बहुत छोटी और नगण्य जैसी है। प्रभु तो शरणागत वत्सल हैं, परनतपाल हैं। जब सच्चे हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ उस प्रभु की शरण गति जीवन में आ जाती है तो फिर हमारे जीवन की समस्याओं का पहाड़ उस प्रभु द्वारा अवश्य उठा लिया जाता है। हमें भी ब्रजवासी जनों की भांति जीवन की प्रत्येक समस्या के पूर्ण समाधान के लिए केवल प्रभु शरणागत होना सीखना चाहिए। संसार में मनुष्य का प्रथम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति ही है। ये मानव चोला बड़ी कठिनाइयों के बाद, कई जन्मों के बाद मिला। पता नहीं कितनी योनियों, सांप, बिच्छू, कुत्ता, सुअर, पशु पक्षी आदि योनियों में भटक कर दुख भोग कर बड़े सौभाग्य से ये मानव जीवन मिला है। फिर भी हम इस अमूल्य मानव जीवन को विषय वासनाओं में झूठ, छल, कपट, दुराचार, चोरी जारी, व्यभिचार, मांसंडा व अनेक दुर्व्यसनों में बर्बाद कर लेते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें ये मानव जीवन इसलिए दिया है ताकि हम इसे ईश्वर भक्ति, सदाचार, शुभ परोपकारी कार्य व योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष पद को प्राप्त कर दुखों से छूटकर सुख का आनंद लें। अगर बुरे कर्मों में ही जीवन बिता दिया तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फिर अंत समय पछताना पड़ता है। कितना दुर्भाग्य है कि मनुष्य को धन कमाने की चिंता ज़्यादा है, लेकिन जो परलोक में धन साथ जाएगा अर्थात ईश्वर भक्ति व शुभ कर्मों का लेखा जोखा, उसकी कोई भी चिंता नहीं है। जीवन का एक सत्य ये भी है कि संग्रह किया गया विषाद बन जाता है और बांटा गया प्रसाद बन जाता है। उपयोग, उपभोग और नाश शास्त्रों में धन की ये तीन गतियाँ बताई गई हैं। धन से जितना आप चाहो सुख के साधनों को अर्जित करो, बाकी बचा धन सर्जन कार्यों में, सद्कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में लगे अपने जीवन का ऐसा अभ्यास बनाओ। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो समझ लेना फिर आपका धन नाश को प्राप्त होने वाला। जो लोग धन का दुरुपयोग अथवा अनुपयोग करते हैं, समझो वो उसका नाश ही कर रहे। दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करती कि आपके पास बड़ा धन है, अपितु इसलिए याद करती है कि आपके पास बड़ा मन है। और आप केवल धन का अर्जन ही नहीं करते, अपितु आवश्यकता पड़ने पर विसर्जन भी करते हैं। केवल धन के अर्जन से समाज में आपका महत्व नहीं बढ़ता, अपितु अर्जन के साथ साथ विसर्जन ही समाज में किसी व्यक्ति को मूल्यवान और विशिष्ट बनाता है। ईश्वर की दी हुई कुछ न कुछ विशेष संपत्ति सबके पास होती है। किसी के पास धन है, किसी के पास बल है, किसी के पास विद्या है, किसी के पास कोई और कला है। ये सारी संपत्तियाँ ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से मिलती हैं। परंतु जो लोग गंभीरता से विचार करना नहीं जानते, वे अविद्या में फंसकर ऐसा सोचते हैं कि ये सारी विद्याएं, कलाएं, शक्तियाँ, धन, बल, बुद्धि, शरीर आदि संपत्तियाँ हमारे ही द्वारा उत्पन्न की हुई हैं। हम ही इनके मालिक हैं और हम ही अपनी इन संपत्तियों के अकेले उपभोक्ता हैं। इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान और अभिमान प्राय लोगों को होता है। ऐसा सोचना, ऐसा मानना और ऐसा मानकर व्यवहार करना अनुचित और अत्यंत हानिकारक है। क्योंकि विद्वानों और गुरुजनों ने बताया है कि जब व्यक्ति में अभिमान आ जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ऐसी अविद्या या भ्रांति से बचना चाहिए और वास्तविकता को समझना चाहिए।
वास्तविकता यही है कि जो भी आपके पास धन, बल, विद्या, बुद्धि, शरीर आदि संपत्तियां हैं, ये सब ईश्वर के द्वारा दी गई है। यह ठीक है कि आपने भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिनके फलस्वरूप ईश्वर ने आपको ये सब संपत्तियां दी हैं। परंतु इन संपत्तियों की उत्पत्ति में आपका इतना योगदान नहीं है जितना ईश्वर की कृपा है। और इसके अतिरिक्त आपके माता पिता, गुरुजन, संसार के अन्य विद्वान, पड़ोसी, मित्र इत्यादि तथा और भी बहुत से कारण हैं जिनकी सहायता से आपको ये सारी योग्यताएं, कलाएं प्राप्त हुई हैं। इस सत्य को यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो कभी आपको अभिमान नहीं आएगा। आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी और आप सबके साथ उचित न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे। इसका बहुत अच्छा फल यह होगा कि जब आप सबके साथ न्यायपूर्वक उत्तम व्यवहार करेंगे तो ईश्वर आपको आगे भी सब प्रकार की सुख, शांति, उन्नति और समृद्धि प्रदान करेगा। अन्यथा पशु, पक्षी, वृक्ष आदि योनियों में भयंकर दंड देगा। इसलिए अविद्या और अभिमान से बचें, सत्य को पहचानें, सबके साथ न्यायपूर्वक उचित व्यवहार करें और आनंद से जीते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। क्यों हमने जन्म लिया? आनंद भोग क्या सिर्फ इसलिए? इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा? भिन्न भिन्न मत वालों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। किसी की मान्यता में हमने इसलिए जन्म लिया कि हम स्वर्ग में प्रवेश पाने को अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। स्वर्ग कई सारे मत वाले लोगों के लिए आदर्श स्थान है। बहुत से हिंदू भाइयों के लिए ऊपर 4 धाम हैं: गोकुल, शिवलोक, वैकुंठ, साकेत लोक। पर हर कोई सिर्फ अपने लाभ, सुख की कल्पना ही करता है। कभी ये नहीं सोचता कि आदर्श स्थान तो पृथ्वी पर भी बनाए जा सकते हैं। क्या दुर्लभ है यहाँ? आखिर इस शरीर का प्रयोजन क्या है? आखिर इस तरह की कल्पित जगह को तो हम इस शरीर में यहाँ भी भोग करने में सक्षम हैं। इस शरीर का उद्देश्य कुछ ऐसा विशेष है जो सिर्फ शरीर में ही हो सकता है। वो तो ब्रह्मा साक्षात्कार है। इस शरीर रूपी अयोध्या में परमात्मा निवास करता है। जब हम भारी विषयों से दूर होते हैं तो उसको निकट महसूस करते हैं। सोने के बाद हम कहते हैं कि बड़ा आनंद आया। यह आनंद आत्मा अनुभव करती है, क्योंकि शरीर तो सो रहा होता है पर आत्मा सदैव जागृत रहती है। जितनी गहरी निद्रा होती है, हम भारी विषयों से उतना ही दूर होते हैं। हम स्वयं को ऊर्जा से भरपूर पाते हैं यदि बिना स्वप्नों के निद्रा आती है। भक्त का संग ही हमें सत्संग और श्रेष्ठ कार्यों की ओर ले जाता है। भक्त का संग अवश्य करो, लेकिन भक्त के अपराधों से सदैव बचें। जिस दिन हमारे हाथों में किसी भक्त का अपराध हो जाता है, वास्तव में उस दिन हमारे हाथों से स्वयं भगवान का भी अपराध हो जाता है। भक्तों के संग से ही जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। दुनिया में एक उदाहरण ऐसा भी नहीं है भक्त का संग करने से जिसका पतन हुआ हो। भक्त अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सदैव सदाचरण में जीवन जीते हुए सतत निस्वार्थ भाव से परमार्थ, परोपकार और परित व लोक मंगल के कार्य में समर्पित रहता है और जिसकी दृष्टि में न कोई अपना है न कोई पराया है। भक्त के हृदय में संपूर्ण जगत के प्रति प्रभु मंदिर की भावना ही समाहित होती है। भक्त का संग ही जीवन उत्थान का मूल है। कठोपनिषद में 2 मार्ग बताए हैं, एक श्रेय मार्ग, दूसरा प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और प्रेम मार्ग बंधन की ओर। ये दोनों मार्ग उल्टी दिशा में चलते हैं। जो व्यक्ति श्रेय मार्ग को अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है और जो प्रेम मार्ग पर चलता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। श्रेय मार्ग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है और प्रेम मार्ग संसार के सुख दुख को भोगने का मार्ग है। श्रेय मार्ग पर चलने वाले ऊंचे तत्वज्ञानी लोग, वैरागी लोग संसार के सुखों को नहीं भोगते, क्योंकि उन्हें उन सुखों के पीछे छुपे हुए 4 दुख बुद्धि से दिखाई देते हैं। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि इतनी गंभीर नहीं होती, इसलिए उसे भौतिक भोगों में छिपे हुए दुख नहीं दिखाई देते, केवल सुख ही दिखता है। इसलिए वे भौतिक वस्तुओं
का सुख भोगने में लगे रहते हैं और साथ ही साथ बहुत सारा दुख भी भोगते हैं। दुख को तो सांसारिक लोग भी भोगना नहीं चाहते और योगी लोग भी। सांसारिक लोगों को संसार के सुखों में छिपा हुआ दुख नहीं दिखता, वे केवल सुख ही सुख देखते हैं, इसलिए उन सुखों को भोगते हैं। ऊंचे तत्वज्ञानी योगी व्यक्तियों को संसार के सुखों के पीछे छिपे हुए चार चार दुख भी दिखाई देते हैं, इसलिए वे सांसारिक सुखों को छोड़ देते हैं, अर्थात भोगते नहीं। यह तत्व ज्ञान और वैराग्य की ऊंची अवस्था है। सामान्य व्यक्ति को तो इसे ठीक प्रकार से समझ भी नहीं आती। जैसे कोई सांसारिक बुद्धिमान व्यक्ति जहरीली मिठाई नहीं खाता, इसी प्रकार ऊंचे तत्वज्ञानी योगी लोग भी सांसारिक सुखों को जहरीली मिठाई के समान ही समझते हैं और उनका भोग नहीं करते। केवल जीवन रक्षा के लिए खाना पीना, कपड़े पहनना, सोना जागना और धर्म प्रचार के लिए यात्राएं करना आदि व्यवहार करते हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और वो अधिक से अधिक संसार का उपकार कर सकें और अपने मोक्ष प्राप्त करने की तैयारी कर सकें। आप भी थोड़ा थोड़ा संसार के सुखों में दुखों का चिंतन करना आरंभ करें। धीरे धीरे आपको भी तत्व ज्ञान और वैराग्य बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको भी संसार के दुखों के पीछे छिपे हुए चार चार दुख दिखाई देने लगेंगे। तब आपकी भी संसार को छोड़कर मोक्ष में जाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तब आप भी ऊंचे तत्वज्ञानी बनकर संसार के सुखों को भोगना छोड़ देंगे। मोक्ष प्राप्त करके ही आपको पूर्ण आनंद और सच्ची शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ संसार में तो जन्म लेकर पूरी शांति और 100% सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। यह सुविधा केवल मोक्ष में ही है, इसलिए आप भी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करें। प्यारे साथियों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।